पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। एक जैसे जो है नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो बेव। संसार के अंदर मनुष्य के सबसे श्रेष्ठ जोनि है और मनुष्य जोनि में मनुष्य के कल्याण होता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ न गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि परलोक सवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताय। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। बहुत भाग्य से मनुष्य के जन्म मिलता है, बहुत अच्छे कर्म होता है और बहुत भाग्य से अपना कल्याण की इच्छा होता है और बहुत भाग्य से अच्छे गुरु मिलते हैं जो रहनीदार भी हो, अध्यात्म ज्ञानी भी हो, आचरणशील हो, तब जाके मनुष्य के कल्याण होता है। संसार के अंदर मिलना और बिछुड़ना ये प्रकृति के नियम है। जब मिलता है तो मनुष्य सुख मानता है, छूटता है तो मनुष्य दुख मानता है। तो ये जो है संसार के सभी भोग में ये सुख मानता है और भोग के पीछे बहुत भयंकर दुख होता है, फिर घबरा के भागता है। संसार में मनुष्य कुछ भी करता है तो जहाँ हानि होगा वहाँ लाभ भी होगा, जहाँ लाभ होगा वहाँ हानि भी होगा। मनुष्य जो है जब परमार्थ करता है तो जस या अपजस ये दोनों होते हैं। मनुष्य के हाथ से किसी के भलाई भी हो जाती है और मनुष्य के हाथ से किसी के बुरा भी हो जाता है। तो ये जस अपजस मनुष्य के हाथ से दोनों होते हैं। तो जस में सुख मिलता है और अपजस में दुख मिलता है। इसी तरह से संसार में जो जन्मता है वो मरता है, ये प्रकृति के अटल नियम है। जो जन्मेगा वो मरेगा। संसार में जो बनता है वह बिगड़ता है, ये प्रकृति के अटल नियम है कि संसार में जो कुछ बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है, जो बनता है वो बिगड़ता है। ये शरीर एक रथ है, 10 इंद्रियां घोड़ा है, मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, चेतन आत्मा सवार है, ये शरीर को चला रहा है। गाड़ी और ड्राइवर दोनों अलग होते हैं और दोनों के खुराक अलग होता है। ड्राइवर भोजन पानी वायु हवा लेता है, गाड़ी जो है डीजल मोबिल पेट्रोल की ज़रूरत है। उसी तरह से शरीर और ये चेतन दो है। शरीर के भोजन पानी हवा चाहिए, लेकिन चेतन के ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानकार है, संसार के साक्षी है, प्रकृति के स्वामी है,
प्रकृति के सुख के भोगता है। ये अपने कर्म से बंधता है, अपने कर्म से छूटता है। ये बंधन मुक्त होता है तो परमात्मा होता है, बंधन में होता है तो जीव होता है। संसार के मिलन बिछुड़न दो हेलरा, जस केंचुली त्वचत भुवंग। जैसे सांप केंचुली के छोड़ती है, वैसे चेतन आत्मा इस संसार के छोड़ता है। एक छोड़ना मौत से छूटता है, अपने आप छूटता है, उसमें आसक्ति ना टूटती है, और एक साधन के बल से छूटता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। संसार के साधन के धाम से, साधन से विषय के अनेक तरह के विषय वासना के आसक्ति से मुक्त हो जाना, छूट जाना, त्याग हो जाना, रागी से विरागी हो जाना, और संसार में एक जैसे सभी सुनना, देखना, सूंघना, स्वाद लेना, स्त्री भोग करना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों विषय के सुख मानना, इसमें आसक्त होना, बद्ध जाना आसक्ति में। यही आसक्ति जन्म मरण के मूल कारण है। ये जो है आदत टूटता ना है, छूटता ना है। अब बिना छोड़े तोड़े जिन जोड़ा तिन तोड़ा हो रमैया राम। जो जोड़ता है वही तोड़ता है। हम ये सारी आसक्ति खुद बनाए हैं, और ये सारी आसक्ति के हम खुद छोड़ सकते हैं। इसके अलावा और कोई उपाय ना है। संसार के अंदर जैसे सींचे मूल के फूले फले अघाए, जैसे जड़ को सींचते हैं तब पूरा पेड़ जो है हरा भरा रहता है, फलदार होता है, फूलदार होता है, फल फूल लगते हैं। अगर पत्ते पत्ते के सींचेंगे तो वो पेड़ सूख जाएगा। उसी तरह से इस शरीर के अंदर मन है। अगर मन को साध लेंगे तब ये पूरा शरीर के व्यवस्था सध जाएगा, क्योंकि 10 इंद्रियों के स्वामी मन है। मन ही बागडोर है, अब बुद्धि सारथी है। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय। जैसे सींचे मूल के फूले फले अघाय। मन को एकाग्र कर लेते हैं तो सब काम बन जाता है। इसलिए मन के साधने की जरूरत है। स्वरूपस्थ के अभ्यास कर लेना, संकल्प विकल्प में अच्छे संकल्प को संग्रह करना, गलत संकल्प के छोड़ते जाना, मन के अंतर्मुखी बना करके एकाग्र कर लेना, ये जो है सुख के मार्ग है। जीवन के व्यवहार में व्यवहार शांत होना, स्वयं के परीक्षण करते रहना, तन मन वाणी कर्म से परीक्षा विचार पूर्वक कर्म करना है। तन शांत हो, मन शांत हो, वाणी शांत हो, कर्म शुद्ध हो, तब मनुष्य सुखमय स्थिति के प्राप्त करता है। मनुष्य जो है सतग्रंथ के अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, अपने रहनीदार बनना, कठोर वाणी के सहन करना, आचरणशील बनना, ये रहनी गहनी सहनी संपन्न होकर आचरणशील बन करके अपना कल्याण करना, दूसरे के कल्याण करना, इस सतोगुणी मार्ग है। हृदय में सभी के अंदर राम है,
जो घट घट में रमता है, रमैया राम। इस राम के जब हम जान जाते हैं तो सबके घट में रमने वाला राम असंख्य है, सबके अलग अलग है और सब अखंड है, अविनाशी है। जिसके साथ हम अच्छे करेंगे तो हमारे संगे अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो हमारे संगे बुरा होगा। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। इसलिए अच्छा खेती करे, बुरा नहीं। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो। दुख देत दुख होत है, सुख देत सुख हो। अगर दुख देंगे तो दुख मिलेगा, सुख देंगे तो सुख मिलेगा। तो हम सुख के खेती करनी है। हृदय के अंदर जो चेतन आत्मा है वो परमात्मा है। सब घट घट में रमने वाला राम के सेवा करना है। अपना कल्याण कर लिया तो दुनिया के कल्याण कर लिया। अपना कल्याण ना किया तो किसी के कल्याण ना किया। इसलिए अपना कल्याण करना जरूरी है। सतगुरु के शरणागत होना, सतगुरु के सत्संग को सुनना, गुनना, अपने आचरण में उतारना, यही अपने आचरण में उतार लेंगे। गुरुमुखी वाणी से मनुष्य के कल्याण होता है, मनोमुखी ना गुरुमुखी। आइए सत्संग से मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक न होता है। होई विवेक मोह भ्रम भागा। जब विवेक हो जाता है तो वैराग होता है तो मोह भ्रम समाप्त हो जाता है। और संसार के मोह जब समाप्त होता है, मोह के क्षय हो जाता है, तो मोक्ष हो जाता है। तो इसलिए गुरुमुखी वाणी से मोक्ष होता है। वरण धार बारिद अगमा को गम पावे अपार। जन तुलसी सतसंग बल पावे विशद विचार। शक्तिशाली विचार से कामना वासना के अंत होता है। वो विचार सत्संग से पैदा होता है, गुरु के शरणागत से होता है, गुरु मुखी वाणी से होता है। तो इसलिए तन से, मन से, वचन कर्म से गुरु के समर्पण भाव हो जाना, सेवा करना, प्रेम करना, स्नेह करना, ये गुरु भक्ति है। बराबर सत्संग करना, गुरुमुखी बनना, आज संसार के अंदर बाहर से पवित्र हो जाना, भोजन के शुद्ध कर लेना, खान पान ठीक हो जाना, नशा मुक्त हो जाना, शाकाहारी होना, ये कल्याण मार्ग है। सब कुसंग को त्याग करके नर नारी सुखी हो जाता है और मनुष्य अपना रज बीज के रक्षा करने में समर्थवान हो गया। वो वैराग्यशील हो गया। और राग से विराग हो जाना, रज बीज के रक्षा करना, वैरागी हो जाना, सदाचारी होना और सतगुण को अपने आचरण में उतारना, अच्छा कर्म करना, अच्छे संगत करना। संगत से गुण होता है, कुसंगत से गुण जाए।
संगत से गुण होता है, कुसंगत में आदमी के पतन हो जाता है। इसलिए अच्छे संगत करो। मनुष्य के विनम्र होना चाहिए। विनम्रता बहुत बड़ा सुख है। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों के खान, तीन लोक के संपदा, रही शील में आन। मनुष्य के शीलवान होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, सबके बात बात में उलझना ना चाहिए। जब मनुष्य कोई अच्छे काम करता है तब बुरे लोग से बर्दाश्त ना होता है, तो उसमें विघ्न बाधा डालते हैं, रोड़ा डालते हैं। पड़ोसी जो है अपना दुख से दुखी ना है, पड़ोसी के सुख देख करके दुखी है कि पड़ोसी कैसे आगे बढ़ रहा है, पड़ोसी कैसे सुखी है। ऐसा ही भाई भाई के तरक्की देख करके जलता है और भाई के सुख देख करके दुखी है। ये सब जो है द्वेष है, ये जो है जलन है। ये जलन के समाप्त करो। बिना जो है मनुष्य खामोखा है, अपने आप में जलता है, दूसरे के सुख, दूसरे के विकास, दूसरे के तरक्की देख करके जलता है। और इतना जलता है कि इस पर एक कहानी है कि दो मित्र थे, दोनों मित्र तप करने गए। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। शंकर भगवान कहे कि वर मांगो। ये दोनों जो है शंकर भगवान कह दिए कि जो पहले मांगेगा उसके डबल बाद वाला के मिलेगा। ये दोनों मित्र घबरा गए, दोनों डबल के चक्कर में पड़ गए। और दोनों बहुत चतुर थे, कोई सिंगल लेना ना चाहता था, सब डबल लेना चाहता था। ये दुनिया सब डबल के चक्कर में दुखी है। सिंगल किसी के ना चाहिए, डबल चाहिए। अब डबल के चक्कर में जो है लास्ट में एगो मित्र कहा कि हमारा एगो आँख ले लो कि हमारे साथी के दोनों आँख चला जाए तो हमके दिल के तसल्ली मिल जाएगा। हमारा दरवाज़ा पर एगो कुआं हो जाए कि इसके दरवाज़ा पर दो कुआं होगा, ये बिना मौत मर जाएगा। दुनिया क्या याद रखेगी कि मित्र हो तो ऐसा हो। ये मिसाल दुनिया दिया करेगी। अब इसके एगो आँख ले लिए भगवान भोले बाबा, इसके साथी के दोनों आँख गया। इसके दरवाज़ा पर एक कुआं था, उसके दरवाज़ा पर दो कुआं हो गया, उसी में गिर के मर गया। वो एगो आँख से देख करके बहुत खुश हुआ कि हमने जो है अपने मित्र के भला कर दिए। ऐसे मित्र से सावधान रहना भाई, वो कभी कुछ भी कर सकता है, उसका कोई ईमान धर्म ना होता है। वो अपने जो है दूसरे के सुख से दुखी है। ऐसे जलनशील आदमी कभी सुखी ना होता है। नीयत खराब हो गया तो वह दुखी रहता है, जिसके नीयत ठीक रहता है वो सुखी रहता है। तो ये सुख दुख अपने नीयत के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए विचारशील बनो और जलन छोड़ दो। जो कुछ भगवान, जो कुछ मिला है उसमें संतोष रखो। संतोष रखोगे तो सुखी रहोगे। गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, अजब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संसार में जो कुछ मिला है उसके भरपूर जो है उपयोग करो, पूरा आनंद जीवन के लो, लेकिन उस भोग में आसक्त बन करके रोगी मत हो जाना।
यही जो है आसक्ति के डोर है जिसमें दुनिया बंधा हुआ है। तो इससे बचना है, इससे अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के हित है। मनुष्य जो है हमेशा खुश रहे, हमेशा प्रसन्न रहे, हमेशा मेल मोहब्बत रखे। बाहर कहीं सुख ना है, बाहर सुख के भरम है, जिस भरम में ये जी रहा है। इसलिए बाहर के भरम रूपी सुख से बचो। मनुष्य के जब भरम हो जाता है तो वो दुख में सुख मानता है। जैसे स्त्री भोग है, उसकी आदि बन जाएगा तो उसी में ये सुख मानेगा। लेकिन जिस दिन औरत छूट जाती है उस दिन भयंकर दुख मानता है। इसीलिए भोग के रोग से बचो। इसी तरह से आँख से अच्छे देखना, अच्छे सुनना, अच्छे सूंघना, अच्छे भोजन करना, स्वाद लेना, अच्छे स्पर्श करना। लेकिन किसी चीज़ के अति अच्छा ना होता है। ना अति बारिश अच्छा होता है, ना अति धूप अच्छा लगता है, ना अति सर्दी अच्छा लगता है। सब उतना ही अच्छा लगता है जितना मनुष्य बर्दाश्त कर सके। इसलिए अति किसी चीज़ के ना अच्छा लगता है। इसलिए कुकर्मी पापी ना बननी है, धर्मात्मा बनना है, अपने सुखी रहना है, सबके सुखी के मार्गदर्शन देना है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख देत दुख होत है कि सुख देत सुख होए। तो सुख की खेती करनी है, सुखी रहना है, प्रसन्न रहना है। ये मनुष्य के अपना स्वरूप है, बराबर खुश रहना। बहुत आदमी संपन्न है, सब कुछ है, लेकिन रात दिन चिंता के आग में जलता है। रात दिन जो है चीता एक बार जलाती है और ये जीवन भर जलाता है। चिंता जीवन भर जलाता है, चीता एक बार जलाता है। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना कल्याण करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।